जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं कुछ बातें करूंगा। थंबनेल आपने देख लिया है कि जेएलकेएम जो पार्टी है वो पार्टी नहीं है, लोगों की उम्मीदें हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये अनगिनत लोग हैं जो इस बात को कहते हैं। कौन लोग हैं जो इस बात को कहते हैं, आपको जानना चाहिए। क्यों कहते हैं ये भी जानना चाहिए। आपको याद ही होगा वो चुनाव का दौर। चुनाव के दौर में हमारे कई एक प्रत्याशी अपनी लगन मेहनत से, अपने ऊर्जा से, कम संसाधनों में भी एक बेहतर प्रदर्शन करके एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पे उन्होंने कभी अपनी जीवन में कल्पना नहीं की होगी कि झारखंड की जनता हमें इतना दूर तक पहुंचा देगी। जो कभी ये नहीं सोचे होंगे कि हम अपने पंचायत का भी प्रतिनिधित्व करेंगे, उन लोगों को भी झारखंड की जनता ने सर आंखों पे रखा और एक ऐसे स्थान पे जाके लाके बैठा दिया जहां आज पूरे झारखंड की नजर में वो एक जाने माने चेहरे बन गए हैं। याद होगा आपको चुनाव का दौर, विधानसभा चुनाव का सरगर्मी चरम पे था और कई क्षेत्र के विधानसभा के जो प्रत्याशी थे, जो जेएलकेएम के प्रत्याशी थे, वो रेस में थे। लोग कह रहे थे कि यहाँ से ये चुनाव जीत सकते हैं। जैसे कुछ नाम मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप भूल गए होंगे, काहे कि अभी जो क्या बोलते हैं उसको, आईपीएल में ड्रीम 11 में जो टीम बन रहा है, उसमें लोग काफ़ी बिज़ी हैं। कल मैं लाइव आया था और मैंने कुछ बातें कही, जिससे लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि सूरज दा आप हिम्मत मत हारिए, लोग जागेंगे, प्रयास करते रहिए, एक दिन ज़रूर लोग सुधरेंगे, प्रयास करते रहिए। जब उन्होंने हमारे गार्जियन स्वरूप एक हमारे चचा के उम्र के, हमारे पिताजी की उम्र के लोगों ने जब ये बात लिखा और एक साथी ने तो ये तक लिख दिया, साथी नहीं कहेंगे उनको हम, मार्गदर्शक कहेंगे, गार्जियन कहेंगे। उन्होंने कल मेरे लाइव वाला वीडियो में आके कमेंट सेक्शन में ये लिख दिया कि हम झारखंड को उस दौर से देख रहे हैं जब झारखंड लेने की लड़ाई लड़ी जा रही थी। मतलब वो काफ़ी उम्र-दराज व्यक्ति होंगे और उन्होंने आके कहा कि सूरज अभी धैर्य रखो, हौसला मत हारो। निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। झारखंड वासियों ने जो सपना देखा है, निश्चित तौर पे एक दिन ये सफल होगा। प्रयास करते रहो, लोगों को जगाते रहो। तो वो मोटिवेशन और वो जो एक ऊर्जा संचालित होता है आपके कमेंट लिखने से, काफ़ी हिम्मत मिलता है। तो मैंने क्यों ना सोचा कि फिर से वो आग को एक बार पुनः जगाया जाए लोगों के अंदर में, जो आग बुझती नज़र आ रही है। पुनः क्यों ना एक प्रयास किया जाए कि झारखंड बदलाव में एक बार फिर से लोगों को जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो नाम आपको मैं बताता हूँ कि जब चुनाव चल रहा था तो पूजा महतो गोमिया से प्रबल दावेदार दिख रही थी कि चुनाव जीत जाएँगी। उनका रैली, उनका जुलूसों में भीड़ उमड़ना एक अपने आप में ऐतिहासिक पल था। वो भीड़, वो सभाओं में भीड़, वो रैलियों में भीड़, बिना कोई संसाधन के एक मध्यम परिवार की बेटी ने जिस तरह का जोश जुनून दिखाया उस चुनाव में और लोगों का समर्थन जिस तरह से उनको प्राप्त हुआ कि लगा उम्मीद अब कि अब गोमिया से भी जेएलकेएम पार्टी के विधायक बन जाएंगे और 70-71 हजार वोट शायद उनको मिला या फिर कुछ कम बेसी हो सकता है। एग्जैक्ट मैं आपको डाटा नहीं दे पा रहा हूँ। आपको याद होगा कि मैं चुनाव की बात कर रहा था तो उस समय बहुत सारे नाम थे। जैसे कि मैं कुछ नाम आपको याद दिला देना चाहता हूँ। उन नामों में सबसे टॉप लेवल के जो नाम थे वो थे बिहारी महतो मांडू से, पनेश्वर महतो रामगढ़ से, मनोज यादव कोडरमा से, कृष्णा यादव बरही से, उदय मेहता हजारीबाग से, निशा भगत गुमला से और भी कई एक, मोती महतो आपके टुंडी विधानसभा से, जहां टाइगर जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, उस पार्टी के घर से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। ये काफ़ी चेहरे थे जो चुनाव लड़ रहे थे और काफ़ी और भी नाम हैं। 70-71 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा। बहुत सारे जगहों पे अच्छी प्रदर्शन की हमारे प्रत्याशियों ने। लेकिन वो आग, जो आग चुनाव के समय में लोगों के अंदर दिख रहा था, जो जुनून चुनाव के अंदर में दिख रहा था, अभी गिने-चुने कुछ एक विधानसभा में ही वो चीज़ देखने को मिलता है। जैसे मांडू विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ करते दिखते हैं।
रामगढ़ विधानसभा के भी प्रत्याशी कुछ ना कुछ करते दिखते हैं, लेकिन अन्य विधानसभाओं के जो लोग हैं, अन्य विधानसभा कहने का मतलब है चाहे वो 70 के इर्द-गिर्द जो घूमने वाली सीटें थी, लगभग 60 ऐसे सीटें अभी झारखंड में हैं जिस जगह से हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, उन सीटों पर कहीं न कहीं अभी भी प्रत्याशियों में वो उत्सुकतापन देखने को अब नहीं मिलता है। वो जन समस्याओं को अब सुनने के लिए उत्सुक नहीं दिखते हैं। मैंने थंबनेल में ही लिखा है कि जेएलकेएम पार्टी उम्मीदों का नाम है। जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पहला नाम उनके दिमाग में चलने लगता है कि कौन हमारी मदद कर सकता है, तो जेएलकेएम पार्टी के कार्यकर्ता मदद कर सकते हैं। जब आप ब्लॉक में किसी चीज में फंसते हैं तो जेएलकेएम याद आता है। जब अन्य किसी चीजों में आप फंसते हैं तो जेएलकेएम पार्टी याद आता है। तो जेएलकेएम कोई पार्टी नहीं है, कोई ये चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने के लिए कि हम नेता विधायक बनने के लिए ये कोई परिपेक्ष पार्टी नहीं है। ये उम्मीद का नाम है। जेएलकेएम जो है एक उम्मीद का नाम है। इस पार्टी को लेके लोगों में एक अलग ही उम्मीद है। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बताइएगा, राय लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि मैं गलत बोल रहा हूं। ये पार्टी में एक अलग से ही भावना जुड़ती है लोगों से। ये पार्टी से लोगों को अलग ही तरह का एक अपनापन फील होता है। इनके कार्यकर्ता अलग तरह के ही अपनापन फील कराते हैं लोगों को। वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनकी मजबूरियों को, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करने का पुनः प्रयास करते हैं। अन्य पार्टियों की तरह आपको नज़रअंदाज नहीं करते हैं। आज पूरे झारखंड में आप किसी भी क्षेत्र से हों, पर्टिकुलर मैं एक क्षेत्र के नाम नहीं लूँगा, आप किसी भी क्षेत्र से हों, तो आपको अगर किसी तरह का कोई समस्या होता है तो पहला दिमाग में आपके नाम चलता है जेएलकेएम। जेएलकेएम ही वो नाम है जिससे लोग उम्मीद लगाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इसमें बहुत सारे बड़े चेहरे का नाम मैंने नहीं लिखा है, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, जैसे देवेंद्र नाथ महतो हो गए। उनका मैं थंबनेल नहीं लगाया हूँ, मैं इसलिए नहीं लगाया हूँ कि वो अपने क्षेत्र में अग्रसर हैं, काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। उनको कोई मेरा वीडियो बनाने में, मेरा फ़ोटो लगाने से उनको कोई फ़र्क और ना फ़र्क पड़ना नहीं है। और ना ही ये जो फ़ोटो मैंने लगाया है थंबनेल में, ये लोगों को कोई फ़र्क पड़ना है। ये लोग से जो जनता की उम्मीदें थीं, जो जनता की अपेक्षाएँ थीं, अब उस विधानसभा के लोग ही बता सकते हैं कि ये जो प्रत्याशी हैं, ये क्या उनकी उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। और नहीं उतर रहे हैं, तो अब चुनाव बीते 6-7 महीना होने को है। अब फिर से आप अपने अंदर में एनर्जी बूस्ट का जो बूस्टर डोज़ है, वो ले लें और पुनः से वही ऊर्जा के साथ में आप उतरें। हम लोग झारखंड की जो जनता है, वो निश्चित तौर पे आप सभी को विधानसभा के अंदर देखना चाहती है। आप अगर अभी से ही तैयारी करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप ये विधानसभा जो है, वहाँ पे आप उपस्थिति अपनी दर्ज कराएँगे और जेएलकेएम की उम्मीद को और ऊपर लेके जाएँगे। तो मैं सभी प्रत्याशियों से, आप जिस भी विधानसभा से हैं, मैं उनका नाम लिया हूँ या नहीं लिया हूँ, आप जिस भी विधानसभा से हैं, आपके क्षेत्र की समस्याओं को प्रयास आपको करना है कि हम लोग उसको सॉर्ट आउट करें और उनकी समस्याओं को दूर करें। तभी जाके वो 4 साल का रिश्ता डेवलप होगा और 5वें साल में जब आप विधानसभा चुनाव लड़िएगा, तो आपको भारी मतों से जिता के लोग विधानसभा भेजेंगे। बाकी अपनी-अपनी राय लिखिए आप लोग, क्या आपको लगता है इस वीडियो में? मैंने बहुत कुछ सोच समझ के इस वीडियो को बनाया है और मेरी मकसद सिर्फ़ एक ही है कि जेएलकेएम पार्टी का नाम जो है, एक उम्मीद है, इस उम्मीद को बरकरार रखना, इस उम्मीद को झारखंड के आम जनमानस तक लेके जाना, ये झारखंड के तमाम नागरिकों का कर्तव्य है, दायित्व है। आप अगर सच में चाहते हैं कि जेएलकेएम कोई पार्टी नहीं, उम्मीद बन के रहे, तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको काम करने की ज़रूरत है। बाकी राय लिखिए कमेंट बॉक्स में और जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।